जल्द जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा और बजट पेश करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। और मैं आपको बता दूं कि लंबे अंतराल के बाद यानी 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा। और इस बजट को लेकर खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के हर एक विधायक के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट में क्या कुछ प्रावधान उनके अपने अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर होने चाहिए। उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने सांबा जिला की तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के विधायकों के साथ वर्चुअल मोड पर मीटिंग की है, जिसमें आपको बता दूं कि एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया जी के साथ मीटिंग हुई है, एमएलए रामगढ़ डॉक्टर डीके मनियाल जी के साथ मीटिंग हुई है और एमएलए विजयपुर चंद्र प्रकाश गंगा जी से मीटिंग हुई है वर्चुअल मोड पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी की। और इस वर्चुअल मीटिंग में खुद डीडीसी चेयरमैन जिला सांबा केशव दत्त शर्मा मौजूद थे और डीसी सांबा राजेश शर्मा भी मौजूद थे। तो क्या कुछ इन तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह का बजट में प्रावधान होना चाहिए, क्या कुछ बातें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी की इन सभी विधायकों की हुई है, ये आज विधायकों की जुबानी आपको बताएंगे। विधायकों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बजट को लेकर उनकी बात चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी से हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बजट इस बार काफी अहम होने वाला है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद ये जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश होगा। और इस बजट को खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है। तो चलिए विधायकों से जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ फोन लाइन पर एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया जी जुड़ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। आज वर्चुअल मीटिंग में रियासत के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने आज हमारे तीनों एमएलए और डीडीसी के चेयरपर्सन भी वहाँ उस मीटिंग में मौजूद थे और तमाम अफसर और डिप्टी कमिश्नर सांबा जी, जिसके सिलसिले में आज से 4 दिन पहले हमारे से जो काम आइडेंटिफाई करने के लिए कहे गए थे जी, उसके सिलसिले में हमने काम का जो ब्यौरा दिया था उसकी एस्टिमेशन कंसर्न अथॉरिटीज ने बना के दी थी। ठीक है। और हमें 40 करोड़ के करीब एक एमएलए को बनाने के लिए काम आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था जी, जिसमें मैंने सांबा में ऑडिटोरियम के लिए पैसा रखा है। एक नया ऑडिटोरियम सांबा में होगा, क्योंकि काफी देर की लोगों की डिमांड है बिल्कुल, और यहाँ पे कोई भी ऐसे हमारे पास जगह नहीं थी, जिसके लिए मैंने रखा है। और एक बुधवानी में स्टेडियम रखा है, गगवाल में स्टेडियम रखा है, ठीक है, नाट एरिया में स्टेडियम रखा है। और उसके बाद कुछ पैसा मैंने पीएचई विभाग मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए रखा है, ताकि जो हमारी पंप और मोटरें सड़ जाती हैं, जिसकी वजह से 10 दिन 5 दिन 15 दिन लगते हैं जी पानी स्टोर होने के लिए, बिल्कुल उसके स्टैंड बाइज के लिए मैंने पैसा दिया है, ताकि हम हर एक हमारा जो ट्यूबवेल होगा उस पे स्टैंड बाई मोटर्स रखेंगे और पंप रखेंगे, ताकि इमीडिएटली जो है वो पानी की सप्लाई रिस्टोर हो सके बिल्कुल। और कुछ हमने पैसा जो है सीएफसी जो है पहाड़ी एरिया में रखे हैं, जिनके लिए लोगों को वहाँ फैसिलिटी मिल सके। चलिए ठीक। और कुछ हमने रोड कनेक्टिविटीज के लिए पैसा दिया है। तो इसी सिलसिले में आज की जो मीटिंग थी, ठीक, क्योंकि आने वाला बजट सेशन है, तो उन्होंने ये किस्म का हमारा हमसे जो प्रायोरिटीज ली गई है, इसको शायद बजट में रिफ्लेक्ट करेंगे, ताकि लोगों को की जो उम्मीदें हैं बड़ी देर से बाद 8 साल के बाद बिल्कुल लोगों के जो काम ग्राउंड में कम हुए हैं, उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें कहा गया है। तो हम और उम्मीद हैं कि इसके जो हमारे से काम लिए हैं, जल्द ही इनके पैसे सैंक्शन होंगे और लोगों को काम जो है ये मिल सके। एक चीज जानूंगा सर, इंडस्ट्री को लेकर कोई आपकी बात हो पाई है चीफ मिनिस्टर साहब के साथ की? कोई इंडस्ट्रीज के बारे में हमने ये कहा कि आपने एक गुड़ा शलाकिया में इंडस्ट्री
का एरिया आइडेंटिफाई किया था जी, जबकि वो वहां पे किसी भी कीमत से वहां पे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। एक जंगल में जाके एरिया देखा गया है जी, इस इशू को मैंने पहले भी फ्लैग अप किया था जी, और आज मैंने उसकी याद उनको फिर दिलवाई है कि आप किसी कंसर्न अथॉरिटीज को कह के वहां पे दोबारा रीविजिट करें उस एरिया को, और ताकि वहां पे जंगल काट के इंडस्ट्री लगाने वाला ना कोई वहां जाने वाला है, ना कोई वहां पानी है, ना कोई बिजली का सोर्सेज है, ना सड़क का रास्ता है, जी। तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी? बिल्कुल। इंडस्ट्री तो वहीं लगती है जहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्री शोर इंडस्ट्रियल हब हो, वहां पे नई इंडस्ट्री जा सकती है। तो इसलिए मैंने उसके बारे में भी जिक्र किया। यानी ये कह सकते हैं कि जो 8 साल के बाद ये बजट पेश होने वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट बजट जो वो इस बार का होगा जम्मू कश्मीर का। देखिए, जो उन्होंने इंडिकेशंस हमें लगी है कि मुझे लगता है कि काफी अच्छा बजट जो होगा इस दफा पेश होगा, और जो लोगों की मुश्किलातें हैं, जो लोगों के पिछले काम रुके हुए हैं, हमने खेल के लिए ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दिया है ताकि बच्चे जो है हमारे दूसरे रास्ते पर ना चले, ताकि ये अपना पसीना और खेलने के लिए अपना मेहनत वहाँ करे, ताकि जो नशे की लत यहाँ आई है बिल्कुल उससे दूर रह सके। सर, एक चीज आखिर में जानना चाहूंगा, आप तो जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से समझते हैं, आप कैबिनेट में भी पहले रह चुके हैं, तो बॉडी लैंग्वेज जानना चाहता हूं कि सीएम साहब की कैसी थी, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, लोकतंत्र की बहाली हुई है, तो क्या कुछ रिस्पॉन्ड था उनका बजट को लेकर? आपको क्या कुछ जो वो रिस्पॉन्ड किया गया उनकी तरफ से? उनकी नीयत में कोई शक नहीं किया जा सकता। अभी ये बड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि 3 महीने ही हुए उनको इस रियासत का एज ए चीफ मिनिस्टर बने हुए, तो हम पहले अब इतनी जल्दी जज करना कि फौरन ये सारे, लेकिन उनके प्रयास है, कोशिश है, जिस कोशिश की उन्होंने की है और जो पहल की है, इससे लगता है कि वो सीरियसनेस, यानी लगता है कि सरकार कुछ करना चाहती है। यस यस। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बजट को लेकर अपने बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एमएलए रामगढ़ डॉक्टर डीके मन्याल जी, क्योंकि रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ की भी क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह से किस फील्ड में पैसा लाने की जरूरत है ताकि लोगों को सहूलियात मिले, तो जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, जानना चाहूंगा कि आज बजट को लेकर आपकी मीटिंग सीएम साहब के साथ हुई है, क्या कुछ आपने अपने इलाके को लेकर रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, क्या कुछ किस तरह का प्रावधान आप बजट में चाहते हैं अपने इलाके को लेकर, तमाम चीजें जानने की कोशिश करूंगा सर। ऋषि जी, आज हमारे ऑनरेबल सीएम जनाब अब्दुल्ला साहब ने वर्चुअल मोड में एक बैठक रखी थी, जिसमें तीनों ऑनरेबल एमएलए और हमारे डीडीसी चेयरपर्सन, डीसी सांबा और उनके सभी ऑफिसर्स इस बैठक में मौजूद थे। कुछ दिन पहले डीसी सांबा की तरफ से हमें एक रिक्वेस्ट आई थी कि ऑनरेबल सीएम ने कहा है कि आप जो मेजर प्रोजेक्ट्स आप अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रखना चाहते हैं, उनकी सूची बना के और उनका एक टेंटेटिव कॉस्ट डिपार्टमेंट से लेके हमें भेज दें जी। लगभग 30 से 32 करोड़ का एक कॉन्स्टिट्यूंसी को कहा गया था कि इतने के प्रोजेक्ट बना के भेजिए। हमने वो लगभग 5-6 दिन पहले उनको भेज दिया था। वो प्रोजेक्ट वहाँ जब सीएम साहब के पास गए तो उसके बाद उन्होंने आज वर्चुअल मोड पे उन सभी प्रोजेक्ट्स पे बात की। ठीक, आप क्या क्या चाहते हैं। उसमें मुख्यतः अगर मैं सिर्फ अपनी रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो, क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप भी जानते हैं, डिलिमिटेशन के बाद बनी है, बिल्कुल, वहां पर एक मिनी सेक्रेटरीट का हमने रिक्वेस्ट की है, जिसकी लागत लगभग 20 करोड़ होगी, लेकिन इस बजट में हमने 10 करोड़ की अभी डिमांड की है कि कुछ ऑफिस हम इस प्लान में बना लेंगे, जैसे ZDO ऑफिस है, CO ऑफिस, अपना तहसील ऑफिस है, छोटे छोटे ऑफिस जो तहसील लेवल के, ठीक, वो वहां होंगे। एक ITI का प्रावधान भी रखा है, जिसमें जो लगभग 4 करोड़ की लागत से बनेगा, क्योंकि पूरे सांबा जिला में एक ही ITI है, सांबा ITI, बिल्कुल। तो ये बॉर्डर एरिया को लेके हमने एक ITI की डिमांड की थी, जो डिपार्टमेंट ने मान भी ली है, लेकिन ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा था आप इसी बजट में इसको रखिए।
एक नया हमने एक इनोवेटिव आइडिया आया था कुछ लोगों से बात करने के बाद कि सरकारी स्कूल, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हर जगह खुले हैं, लेकिन कोई भी स्कूल जो है वो नर्सरी से लेके 12th तक का एक ही छत के नीचे 12वीं क्लास तक का स्कूल नहीं है। ठीक है। तो मैंने ऑनरेबल सीएम साहब से रिक्वेस्ट की हमें उसकी परमिशन दी जाए। उसके लिए हमने रामगढ़ का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको चुना है। ठीक। वहाँ लगभग 16 कमरे हैं और 12 कमरों का और एक प्रोजेक्ट जो 3 करोड़ का हमने दिया है, वो होने के बाद एक ही छत के नीचे नर्सरी से लेके 12वीं तक के बच्चे जो है वहाँ पढ़ेंगे जी। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था। हॉस्पिटल के लिए, हेल्थ के लिए टोटल हमने भी 7 करोड़ का प्रोविजन रखा है, जिसमें 3 करोड़ जो है वो रामगढ़ में है और 3 करोड़ ही हमारा राजपुरा ब्लॉक में है और 1 करोड़ हमारा बैंगलाड़ के एरिया में जो सांबा ब्लॉक में पड़ता है। ठीक है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए 2 बड़े स्टेडियम, एक श्यामा चक ये चक शाखा में पंचायत में पड़ता है रामगढ़ में, और एक पलूरा पंचायत जो राजपुरा में आती है, और 3 हमने प्ले फील्ड रखे हैं सनूरा में और इसमें रैया में और दियानी में जी। कुछ म्यूनिसिपैलिटी के प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी समय पहले बने थे, उनकी अपग्रेडेशन करनी है, और लगभग 4 कम्युनिटी हॉल है, 3 कम्युनिटी शेड है, कुछ रोड्स के काम है, बिजली के काम के लिए 1 करोड़ पर रखा है। इस तरह से लगभग 32.5 करोड़ के प्रोजेक्ट मैंने सबमिट किए हैं डीसी सांबा को, जो उन्होंने आगे सीएम साहब को सबमिट किए हैं। जी बताएं सर। मुझे लगता है ये इस तरह की पहली एक्सरसाइज है जो एक सीएम ने, क्योंकि सीएम साहब खुद फाइनेंस देख रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप चुने हुए नुमाइंदों से ही ये पूछें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, क्या क्या जरूरत है। लेकिन एक चीज जानूंगा, ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स आप गिनवा रहे हैं, जब ये पाइपलाइन में आएंगे तो मुझे लग रहा है कि रामगढ़ आपकी जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी सर। जी, हमें पूरी उम्मीद है। ऑनरेबल सीएम ने कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये पूरे जो प्रोजेक्ट है जो आपने, क्योंकि डिमांड बड़ी ज्यादा थी 50 करोड़ 60 करोड़ की, लेकिन हमने खुद ही कहा कि उतना ही डिमांड करें जितनी हमें होने की उम्मीद भी हो जाए, क्योंकि बजट जो है वो पूरा यूटी का होगा, तो हर एमएलए को 30 से लेकर 35 करोड़ तक का प्रावधान दिया गया था। बिल्कुल। इतने प्रोजेक्ट तो सीएम साहब भी काफी पॉजिटिव थे जी, क्योंकि लगभग 55 करोड़ का हमारा यूटी कैपेक्स था डिस्ट्रिक्ट सांबा का पिछली बार, तो शायद हो सकता है जैसे अभी ऑनरेबल सीएम साहब दिल्ली गए थे, ठीक, कुछ ना कुछ वहां से डायरेक्शन मिली होगी एग्जैक्टली बिल्कुल ऑनरेबल सीएम साहब से, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसे हवा में कोई एक्सरसाइज की है। उमर साहब अभी दूसरी बार सीएम बने हैं, तो काफी उनको एक्सपीरियंस भी है इस बात का, तो मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि जहाँ हर स्टेट की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर पर बिल्कुल बहुत ज्यादा फोकस रहता है जी। तो हमारे जो सीनियर लीडर जब दिल्ली गए थे, उनकी बातों में उन्होंने भी ये बात जानने की कोशिश की थी कि क्योंकि 6.5 साल के बाद सरकार बनी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इशू रहते हैं डेवलपमेंट के जो एक चुना हुआ नुमाइंदा ही सरकार तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल तो, जी काफी अहम आपने पॉइंट्स रखे हैं, और यही उम्मीद करेंगे कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम हो, जो जहां पर पैसा लाने की जरूरत है वहां पर फंड्स आएं और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए, यही उम्मीद करते हैं सर आपसे भी। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे हमारे साथ एमएलए रामगढ़ डॉक्टर डीके मनियाल जी, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बजट को लेकर जो लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर के असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा, 6 साल के बाद ये बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ है और अब बजट पेश होगा। तारीख भी निर्धारित कर दी है, हालांकि मैं उस तारीख की भी पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन देखिए पूरी संजीदगी के साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जो वो हर एक विधायक से, जम्मू कश्मीर की हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक से बात कर रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या प्रावधान होने चाहिए, तमाम चीजें ये एक एक विधायक से जान रहे हैं। तो आज वर्चुअल मोड पर सांबा जिला की भी तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया जी, एमएलए रामगढ़ डॉक्टर डीके मनियाल जी, एमएलए विजयपुर चंद्रप्रकाश गंगा जी, डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा जी और डीसी
सांबा राजेश शर्मा जी मौजूद रहे इस वर्चुअल मीटिंग में। तो देखना यह है कि तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर बात करें या फिर ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहां पर किस तरह से बजट में प्रावधान लाए जाते हैं, ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है सरकार कुछ करना चाहती है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन उसको सरकार को सपोर्ट होगी तो केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार किस तरह से सपोर्ट करती है जम्मू कश्मीर के हर एक जिला को ध्यान में रखते हुए। बड़ी अपडेट बजट को लेकर कि आज वर्चुअल मीटिंग हुई है, यहां सांबा जिला के तीनों विधायकों के साथ मीटिंग हुई है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर यूटी उमर अब्दुल्ला जी से। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए।